Please raise your hands for attendance. Do it fast. All the students, please raise your hand for attendance. Okay, thank you so much. देखिए कल हमने 16th क्वेश्चन तक हमने डिस्कशन कर लिए थे कि उसके क्या आंसर होंगे, क्या क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 17th क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं पहले। 16th क्वेश्चन में आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा था, जिसका मैंने आपको एक एक एग्जांपल बताया था, और एक एक एग्जांपल आप अपनी तरफ से लिख देना, जो भी नोट्स में लिखे हुए हैं उनको देख करके आप इसमें लिख दीजिएगा। नेक्स्ट 17th question is a shiny brown colored element X on heating। ये कह रहा है एक शाइनी ब्राउन कलर का कोई एलिमेंट है जिसका नाम हमने X रख दिया, उसको हीट अप कर रहे हैं एयर के अंदर। एयर में हीट अप कर रहे हैं तो एयर के अंदर होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ वो एलिमेंट रिएक्ट करेगा और कैसा हो जाएगा, बिकम्स ब्लैक इन कलर। रिएक्शन करने के बाद में उस कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाएगा। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। तो मैं इसकी केमिकल रिएक्शन लिख देता हूँ, उससे आप पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन के साथ। तो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है, ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस है वो है कॉपर, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बनाता है जिसको कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। सॉलिड है, और कैसा सब्सटेंस है ये, ब्लैक सब्सटेंस। और ये कैसा सब्सटेंस था, कॉपर। कॉपर इज ब्राउन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है, ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन का नंबर रिएक्शन से पहले 2 है, रिएक्शन के बाद भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कॉपर भी 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 को कर देते हैं, कॉपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। एनीवेज, इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। इसमें आपसे ये पूछा गया था कि एलिमेंट एक्स क्या होगा जो एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो एक्स एलिमेंट इज कॉपर, और जो ब्लैक सब्सटेंस है जो बना, तो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है वो है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड CuO। तो ये इसके आंसर है। तो X होगा कॉपर और ब्लैक सब्सटेंस होगा कॉपर ऑक्साइड। दिस इज द आंसर ऑफ द 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स। हम आयरन आर्टिकल्स पर पेंट क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं भाई। पता है सबको कि जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्रिजेस हैं, कंस्ट्रक्शन में हम जहां पर भी आयरन को यूज कर रहे हैं, मेटल को यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें क्या करनी पड़ेगी, पेंटिंग करनी पड़ेगी, वार्निशिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, ताकि हम उस आयरन की ऑक्सीजन और वाटर से सप्लाई कट ऑफ कर दें। सप्लाई कट ऑफ कर देंगे तो आयरन वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा। वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या नहीं बनेगी, रस्टिंग। तो आयरन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाएगा, किसके साथ, ऑक्सीजन और वाटर के साथ, जो कहां पर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में। सो आयरन की सप्लाई को कट ऑफ करना पड़ेगा ऑक्सीजन और वाटर के साथ, जिससे वो उसके साथ रिएक्शन ना कर पाए, और रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो रस्ट नहीं बनेगी। तो क्या बोलेंगे, जो भी आयरन आर्टिकल्स हैं उनको पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उनको रस्टिंग से प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके। कैसे, पेंट करने से क्या होगा, वी आर कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद आयरन। तो पेंट की एक लेयर आ जाएगी जिससे ऑक्सीजन और वाटर आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, तो रस्टिंग नहीं बनेगी। रस्टिंग नहीं बनेगी, आयरन ऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होगा। इजी आंसर है ये, आप लोग 8th-9th में भी स्टडी कर चुके हैं। 19th क्वेश्चन। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ओके, ये कह रहा है कि फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड को नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन गैस से फ्लश कर दिया जाता है। जैसे कि जो भी पैकेट्स आते हैं, चिप्स के पैकेट्स आ रहे हैं, उनके अंदर वो चिप्स जो हैं वो ऑयल के अंदर क्या किए जाते हैं, फ्राई किए जाते हैं, तो उसके अंदर ऑब्वियसली ऑयल होगा, फैट होगा। तो ऑयल और फैट के साथ एक प्रॉब्लम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये रेंसिड हो जाएंगे,
ये फूड जो है ये तो बासी हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इनको खराब होने से बचाने के लिए पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस को इसलिए भरा जाता है ताकि उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन है वो बाहर की तरफ आ जाए। तो नाइट्रोजन गैस को प्रेशर से, हाई प्रेशर से पैकेट के अंदर डाला जाता है, जिससे उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन होती है वो बाहर आ जाती है और पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भर जाती है और उसको फिर सील कर दिया जाता है। और जो नाइट्रोजन है वो रूम टेम्परेचर पर इनर्ट गैस है, वो किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं करती है फैट आइटम से या ऑयल कंटेनिंग फूड से। तो कोई रिएक्शन नहीं होगी तो फूड रेंसिड नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड को पैकेट्स में उसकी पैकेजिंग की जाती है और पैकेजिंग के दौरान नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर दिया जाता है ताकि जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस फैट और ऑयल के आसपास वो निकल जाए और बाहर चली जाए पैकेट से। सो दिस इज द रीजन टू फ्लश द नाइट्रोजन इन द पैकेट्स ऑफ ऑयल कंटेनिंग फूड। ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। 20th क्वेश्चन, कुरोजन। इनको बताना है एग्जांपल्स के थ्रू, बता देते हैं। कुरोजन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें मेटल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ या दूसरे एलिमेंट, दूसरे जो भी कंपाउंड्स हैं उनके साथ रिएक्शन करते हैं और कुरोड हो जाते हैं। कुरोड हो जाते हैं मतलब कि ईटन अप, गलने शुरू हो जाते हैं, सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मेटल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है जब उनके ऑक्साइड्स बन जाएंगे, कार्बोनेट्स बन जाएंगे। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, तो जो भी ऑक्साइड्स बने हैं, कार्बोनेट्स बने हैं, उनकी स्ट्रेंथ मेटल की स्ट्रेंथ से कम होती है। तो जो भी कुरोजन होगा, जब भी कुरोजन होगा उससे मेटल्स जो है वो खराब हो जाएंगे और मेटल की जो लाइफ है वो शॉर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्जाम्पल आयरन का भी मैंने आपको बताया। आयरन जो है वो मॉइस्ट एयर, वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्साइड जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, Fe2O3। नेक्स्ट, सिल्वर। सिल्वर भी रिएक्ट करता है सल्फर के साथ क्योंकि अभी एनवायरनमेंट के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट होता है। जो भी हम लोग कॉल को बर्न कर रहे हैं या ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो भी हम लोग हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं, पेट्रोल को बर्न कर रहे हैं, उसमें सल्फर की थोड़ी बहुत प्रेजेंस होती है। तो जिसके कारण से सल्फर इस एनवायरनमेंट में आ जाता है, एटमॉस्फेयर में आ जाता है। और सिल्वर जो है वो सल्फर के साथ रिएक्शन करता है, सल्फर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। चांदी की जो भी ज्वेलरी होती है उनके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है बिकॉज ऑफ द सल्फर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। तो ये भी कोरोजन है सिल्वर मेटल का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। और क्या प्रोडक्ट बनता है? सिल्वर सल्फाइड। जो सिल्वर है, सिल्वर को देखिए किससे लिखा जाता है? Ag से। Ag। और किससे रिएक्शन करता है? सल्फर से। सल्फर से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? Ag2S। दिस इज सिल्वर सल्फाइड। ये सिल्वर सल्फाइड होता है तो यहाँ 2Ag लगा देंगे। ये रिएक्शन होती है और ये कौन से कलर का सब्सटेंस है? ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट, कॉपर के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे कि अमेरिका के अंदर जो लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू है वो कॉपर का बना हुआ है। जब वो बनाया गया था, इंस्टॉल किया गया था, तब तो ब्राउन कलर का था, रेड ब्राउन कलर का था, लेकिन अभी तो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। ये क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट बनाता है। और ये जो कॉपर कार्बोनेट होता है ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। कॉपर कार्बोनेट जो है वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। तो जो कॉपर है उसका भी क्या होता है? कुरोजन होता है। और किस कारण से हो रहा है? क्योंकि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है विच इज ऑफ ग्रीन कलर। तो ये सब एग्जांपल है कुरोजन ऑफ मेटल्स के। ये एग्जांपल्स आपको थर्ड चैप्टर में मिलेंगे। यही 3 एग्जांपल्स आपको थर्ड चैप्टर में भी मिलेंगे जिसमें आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली अगर मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उनका कुरोजन भी आएगा। तो फिर से हम इन 3 एग्जांपल्स को देखेंगे थर्ड चैप्टर में। रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? फूड का रेंसिड हो जाना। क्यों हो जाना? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड ऑयल कंटेनिंग मटेरियल्स। क्या कह रहा है कि जिसके अंदर भी ऑयल और फैट कंटेनिंग मटेरियल है, जो भी फूड मटेरियल जिनमें ऑयल होता है, जिसमें फैट होता है,
वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन के बाद जो फूड है वो रेंसिड हो जाएगा। रेंसिड हो जाएगा तो हम उसको क्या नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, उसका टेस्ट अनप्लीजेंट हो जाएगा, एंड विच इज ऑल्सो नॉट फिट फॉर अस। अब देखिए इसको रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के क्या क्या इसने हमें बताए हैं रास्ते। सबसे पहला है कि एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। एयर टाइट कंटेनर में रखने का रीजन क्या होगा कि फूड मटेरियल किसके कांटेक्ट में ना आए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए हम उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से फूड की रेंसिडिटी में थोड़ा टाइम लगेगा। प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हम उसको, बचाव कर सकते हैं सिर्फ। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अब ये नई चीज आ गई, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट देखिए क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिडक्शन का वर्क करते हैं, जो फैट और ऑयल कंटेनिंग जो भी फूड है उसके ऑक्सीडेशन को बचाएंगे, रोकेंगे। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो कैसे एजेंट हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। यहाँ लिखता हूं मैं, देखिए दो एंटीऑक्सीडेंट के नेम भी आपको बताता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट, these are the chemicals, सेफ है, फूड के अंदर इनको डाला जा सकता है। और ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये किसका काम करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। मतलब अगर फूड मटेरियल के साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ना चाहेगी तो ये उस ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन। तो क्या करेंगे, ऑयल और फूड, जो फैट कंटेनिंग फूड है, अगर उसके साथ ऑक्सीजन आकर के ऐड हो रही है तो ये उस ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो मतलब रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा किसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से, तो इसको बोला जाएगा दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीडेंट एंड सेकंड ऑक्सीडेंट जनरली जो यूज किए जाते हैं, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इसका केमिकल स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ क्या हो सकता है। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर होगा, इसको बोलते हैं बेंजीन। यहाँ पर जुड़ा होता है OH, यहाँ पर जुड़ा होता है CH3, और इस जगह पर जुड़े होंगे 3 CH3। ये हायर क्लासेस में आएंगी, अभी सिर्फ मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बाकी और कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे हम इसके बारे में। तो ये स्ट्रक्चर है ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन। ये मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया है, सिंगल मॉलिक्यूल है ये, BHT का। इसको शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हैं, BHT। और इसको क्या बोलेंगे, BHA। दिस इज BHA। ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट है BHA की, वो स्ट्रक्चर मैं आपको बना करके बताता हूँ। इसमें भी बेंजीन होता है, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। ये आएगा आपके 4th चैप्टर के अंदर जिसमें हम कार्बन को स्टडी करेंगे। यहाँ पर 3CH3, here it is OH and this one is OCH3। ये होता है ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो इतना डीपली आपको स्टडी नहीं करना है, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स नाम भी नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ। एंटीऑक्सीडेंट केमिकल्स होते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करते हैं, और जो ऑयल और जो फैट कंटेनिंग फूड्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन को कम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, ताकि फूड रेंसिड ना हो। और जनरली जो यूज किए जाते हैं वो है BHT और BHA। BHT मींस ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन एंड BHA ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स। और कैसे प्रिवेंट करेंगे, अभी बताया था नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर दीजिए ऑयल कंटेनिंग फूड में। तो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन को भी प्रिवेंट करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो उससे क्या चली जाएगी, पैकेट से बाहर चली जाएगी, बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा आप फूड मटेरियल को रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो उसकी प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, वो स्लो हो जाएगी। तो देखिए चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। अब एक एक्टिविटी करते हैं, एक कंपटीशन करते हैं, क्विज कंपटीशन, बॉयज वर्सेस गर्ल्स। तो आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, मैं अभी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा,
एक क्वेश्चन होगा गर्ल्स के लिए, फिर एक क्वेश्चन होगा बॉयज के लिए। हम रैंडमली किसी भी एक बॉय को और एक गर्ल को अनम्यूट करेंगे, तो आप उसके आंसर्स बताएंगे और आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पर बोर्ड पर नोट करूंगा। तो गर्ल्स से स्टार्ट करते हैं, लेडीज फर्स्ट। प्रिपेयर हो जाइए। गर्ल्स वर्सेस बॉयज। फर्स्ट क्वेश्चन, ये गर्ल्स के लिए क्वेश्चन। फॉर्मूला ऑफ आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। रेज हैंड कीजिए जल्दी से। आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। गर्ल्स, ये लड़कियां पीछे रह जाएंगी शायद। डू इट फास्ट। यस जानवी ने। यस मिस जानवी। Fe3O4. Fe3O4, वेरी गुड। तो ये Thank you, 1 sir. पॉइंट हो गया गर्ल्स का। अब सेकंड क्वेश्चन है बॉयज के लिए, प्रिपेयर हो जाइए। प्रिपेयर हो जाइए बॉयज। सेकंड क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। यस करण गुप्ता, आई एम अनम्यूटिंग यू। यस अनम्यूटिंग यू। सर PbNO3। बेटा PbNO3 गलत हो गया, बेटा गलत हो गया ये तो। क्यों? ये तो गलत हो लेड गया सर। PbNO3 नहीं है। लेड नाइट्रेट। यस गर्ल्स, यस गर्ल्स, ये क्वेश्चन गर्ल्स पे पास हो रहा है अभी। PbNO3 तो है, मैंने तो यही लिखा हुआ है। सर PbNO3 नहीं है। हाँ वैलेंसी PbNO3। चेक करो, वैलेंसी चेक करो सर। एक गर्ल को अनम्यूट कीजिए कोई भी। यस जानवी, व्हाट इज द फॉर्मूला? PbNO3. PbNO3 whole square. यस होल ट्वाइस। PbNO3 होल ट्वाइस। Yes, sir. एक पॉइंट और हो गया गर्ल्स का। सोच समझ के आंसर दीजिए, नंबर पॉइंट्स बढ़ रहे हैं गर्ल्स के। बॉयज पीछे रह जाओगे। अभी ये क्वेश्चन गर्ल्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, कलर ऑफ कॉपर क्लोराइड। कलर ऑफ कॉपर क्लोराइड। गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है ये। कलर ऑफ कॉपर क्लोराइड। चित्रा ठाकुर। अपेक्षा, अपेक्षा कलर ऑफ। मुझे नहीं पता। ओके, तो आपका पॉइंट यहाँ पे डिडक्ट होता है फिर। ये क्वेश्चन पास हो रहा है बॉयज पे। कलर ऑफ कॉपर क्लोराइड। एक बॉय को अनम्यूट कीजिए। बॉय को अनम्यूट कीजिए। यस कपिल। कलर ऑफ ब्राउन। लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन सर गलत हो गया। कॉपर क्लोराइड ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है सर कॉपर क्लोराइड। इंटरनेट पे सर्च मत करो बेटा, गलत आंसर भी हो सकते हैं। हो सकता है वो कोई दूसरा कॉपर क्लोराइड दिखा रहा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज के लिए सुनिए। कलर ऑफ जिंक सल्फेट। ZnSO4। कलर ऑफ जिंक सल्फेट बॉयज। कलर ऑफ जिंक सल्फेट। सर कलरलेस। यस कलरलेस, वेरी गुड। 1 पॉइंट ऑफ बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, ये गर्ल्स के लिए क्वेश्चन। अगर गर्ल्स आंसर नहीं देंगी तो बॉयज पे पास हो जाएगा। एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, उसको बैलेंस करना है। Cu plus O2 एरो CuO। Cu plus O2 एरो CuO। इसको बैलेंस करना है। कहां पर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये बताना है आपको। गर्ल। यस गजल। सर 2Cu plus O2 is equal to 2Co. वेरी गुड, राइट आंसर। सो 1 पॉइंट फॉर गर्ल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बॉयज। एक केमिकल रिएक्शन और लिखता हूं, उसको बैलेंस करके बता रहा है बॉयज को। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन एंड अमोनिया गैस इज फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन देख लीजिए बोर्ड पर। H2 plus N2 NH3। यस बॉयज, अनम्यूट करो सर करण गुप्ता को। वरुण बजाज। यस मिस्टर Sir. वरुण। Sir, 2H2 plus N2 plus 2NH3. 2H2 plus N2 plus 3H2 plus N2 plus 2NH3. सर गलत बोल रहे हैं आप। 2H2 तो Sir. नहीं आएगा। 3H2 ओके 3H2 N2 and 2NH3. yes it is right answer। 1 point for boys। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, गर्ल्स के लिए ये क्वेश्चन, प्रिपेयर हो जाइए। द केमिकल दैट इज एडेड टू द फैट कंटेनिंग फूड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ऐसा केमिकल बताइए जो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के काम में आता है। ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड को प्रिवेंट करना है रेंसिडिटी से। गर्ल को कीजिए सर। यस अपेक्षा। Sir, BHA and BHT. इनका नेम क्या है, क्या बोला जाता है इनको? Sir, Sir, बहुत नो नो अजीब सा नाम है, बायोल्यूटेटेड नो ये किस तरह के सब्सटेंसेस हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। यस Antioxidants. यस करेक्ट आंसर। आपने सही बोला था। BHA और BHA, BHT और BHA दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बॉयज। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस किस रेशियो में प्रोड्यूस होती है? Sir, 2:1. 2:1। वेरी गुड। नाउ 1 point for boys। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स के लिए, ये पूरा इलाबोरेट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा इसको। टेस्ट ऑफ CO2। CO2 को कैसे टेस्ट किया जाता है? अगर किसी केमिकल रिएक्शन में CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, आप कैसे बता पाएंगे? गर्ल्स सर अनम्यूट करो। यस व्हाट इज योर आंसर अपेक्षा? सर वो H2 को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें No, बर्निंग कैंडल पास में लानी होगी, क्योंकि जब हाइड्रोजन बर्न होता CO2 है। बेटा आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। मैंने बोला CO2 को टेस्ट करने के लिए। आप तो हाइड्रोजन को टेस्ट करने लग गए। सर CO2। हाँ CO2 को कैसे टेस्ट करेंगे? ये सर, मुझे क्वेश्चन पास हो रहा है हाइड्रोजन आपको? नहीं सुना है। सर किसी बॉय को अनम्यूट करना। बॉयज आप पे पास होता है क्वेश्चन ये? यहाँ पर इनका पॉइंट ऐड होगा 0। बॉयज ने आंसर दिया तो हाँ जी बोलिए। सर लाइम वाटर में पास करेंगे तो लाइम वाटर टर्न मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर में CO2 पास करेंगे तो मिल्की हो जाएगा। वेरी गुड करेक्ट आंसर। अब गर्ल्स से पूछता हूं मैं, ऑक्सीजन को कैसे टेस्ट करेंगे? अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, सो हाउ विल यू टेस्ट इट? गर्ल्स को कीजिए सर अनम्यूट। ओनली वन गर्ल इज रेजिंग हैंड। अपेक्षा। सर ग्लोइंग Yes. स्प्लिंटर को पास में लाकर। वेरी गुड। ग्लोइंग स्प्लिंटर के थ्रू हम जब हम टेस्ट। पास में लाएंगे तो वो और ज्यादा ग्लो करेगा। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बॉयज। 5 characteristics of chemical reactions। Name the 5 characteristics of chemical reactions। कर दो सर अनम्यूट। अनुज अरोड़ा। अनुज को करो सर अनम्यूट। मिस्टर अनुज। Sir, change in temperature, यस change of state, ओके। change in color, यस नेक्स्ट formation of precipitate, लास्ट और evolution of gas. हाँ, evolution of gas. evolution। yes very good beta, these are the 5 characteristics।
अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, वो पूछते हैं। गर्ल्स ने आंसर दिया तो ठीक है, नहीं तो बॉयज पे पास हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल पूछें या इजी पूछ लें? चलो आप ये बताओ कि मेथेन गैस को CH4 को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? द बर्निंग ऑफ मेथेन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेथेन CH4, the burning of methane CH4 Sir, in the, yes, what are the products? sir, CO2 and hydrogen. No, CO2 and hydrogen is wrong. हाइड्रोजन नहीं बनेगी, गलत हो गया आंसर बेटा। सर बॉयज पे पास करो ये क्वेश्चन। कुणाल, मिस्टर CO2 कुणाल, and क्या water. प्रोडक्ट बनेंगे? Sir, CO2 CO2 and and water. water. Yes, 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 correct answer. Very good. पॉइंट्स ऐड कर ले क्या? देखिए 1 2 3 4 5 पॉइंट्स ऑफ गर्ल्स, बॉयज 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स ऑफ बॉयज। सो द विनर आर बॉयज। ओके, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। एक हमने इंटरेस्टिंग सा क्विज भी कर लिया, बॉयज विनर हो गए हैं। और गर्ल्स में सिर्फ इच्छा था, एक ही लड़की थी जो आंसर दे रही थी बस, बाकी गर्ल्स को क्या हो गया, कहाँ चली गई? भैया पढ़ नहीं रही हो क्या? अभी हम आपका टेस्ट भी लेंगे, तो आप लोग इस चैप्टर को लर्न कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपको रीड करना है, स्टडी करना है, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा बिटवीन 5 to 7। ओके, कल शायद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, शायद नहीं पक्का ही स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कल हम। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय।